गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज की वर्चुअल क्लास में हम करेंगे पाठ 14, किस दर जाऊं मैं। यह एक प्रार्थना है जो कि भक्त भगवान से कर रहा है। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। अब जिसकी ईश्वर में आस्था होती है उसका यह मानना है कि जब वो ईश्वर को भुला देता है तो उसे इस जीवन रूपी संग्राम में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कई तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। अर्थात ईश्वर के नाम को भूलकर मनुष्य जो है उसने बहुत से पाप कर्म किए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। और भक्त को अपने ऊपर बहुत लज्जा भी है कि उसने ईश्वर के नाम को भुलाया और उसने अनेक प्रकार के कुकर्म पाप कर्म किए। अब उसको लग रहा है कि ईश्वर ही एकमात्र सहारा है जो इसे संसार रूपी भवसागर से पार करा सकता है। इसलिए वो कह रहा है कि हे भगवान, मैं तेरे दर को छोड़कर कहाँ जाऊं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं। जो मैं चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे वे लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। भक्त का मानना है कि जो उसने बुरे कार्य किए हैं उसके कारण ही उसे लज्जा आती है और वह भगवान से प्रेम नहीं कर पाता। जो मैं चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे वे लेते हैं। अर्थात जो हमारी अपनी बुराइयां होती हैं, आंतरिक बुराइयां, उनका आभास होता है हमें, और वो ही जो हैं हमें ईश्वर से फिर मिलने से रोकती हैं, बाधा बनती हैं। तू है नाथ वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। कवि कह रहा है इसमें कि भक्त कहता है तू है नाथ वरों का दाता, सभी प्रकार की इच्छाएं तेरे द्वार पर ही पूर्ण होती हैं। अर्थात तू सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, सबको वरदान देने वाला है। चाहे कोई ऋषि है, मुनि है या योगी है, सब तेरे ही गुणगान गाते हैं, अर्थात प्रभु का ही गुणगान करते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। कि कहता है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे दरबार में आया हूँ, तुम मुझे अपना ज्ञान रूपी छीटा दे दो ताकि मुझे होश आ जाए और मैं बुराइयां करने से हट जाऊं और मेरी आस्था जो है प्रभु में दृढ़ हो जाए, अर्थात मेरा विश्वास जो है वो प्रभु में और अधिक बढ़ जाए। जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं। अर्थात जो जीवन मैंने व्यर्थ गवा दिया, विषय विकारों में फंसकर गवा दिया, उसका तो अब कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो शेष जीवन बचा हुआ है उसे मैं ईश्वर में लगाऊं। प्रेम पाश में बंधा आपके गीत प्रेम से गालूं मैं, जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं। प्रेम पाश में बंधा आपके गीत प्रेम से गालूं मैं, अर्थात इस संसार में अब रहकर मैं प्रेम बंधन में बंधकर अर्थात सबसे मिलजुल कर रहूं, किसी से किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या द्वेष ना करूं और जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं। इस प्रकार मैं संसार का, दुनिया का एक सफल नागरिक बनूं और अपना देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाऊं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। हे ईश्वर, तेरे दर को छोड़कर मैं कहाँ और जाऊं, मुझे और कहाँ शरण मिल सकती है। एक आप ही हो जो मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करा सकते हो। बच्चों, इसके कविता को पढ़ो, इस प्रार्थना को पढ़ो और इसका भावार्थ अपनी नोटबुक में लिखो। शेष अगली क्लास में। थैंक यू।